एक दफा एक ऐसा वाकया हुआ जिसने एक खानदान को तबाह कर दिया। ये कुम्हार सेठ है जो बहुत ही जालिम इंसान था और गरीबों का बहुत ही बड़ा दुश्मन था। उसकी नजर गांव के एक गरीब फैमिली पर थी। हाँ करमू सुनाओ, अब गांव में कोई गरीब रह तो नहीं गया? सेठ साहब, हमने सब के सब गरीब लोगों के घर जला दिए हैं। अब तो सिर्फ एक ही फैमिली रह गई है, बस उसका घर जलाना बाकी रह गया है। क्या वो क्यों रह गया? इस काम में आखिर इतनी सुस्ती क्यों है? बस सेठ साहब, हम लोगों को बार बार के थक गए थे, अब हम आराम करके ताज़ा दम हो गए हैं। आज रात को उनका काम भी तमाम कर देंगे। हाँ ठीक है, आज रात को जला दो उसका घर भी। फिर रात में उसके मुलाजिम आग लेकर जाते हैं और उस गांव के आखिरी घर को भी आग लगा देते हैं। हमारे घर को आग लग गई, बचाओ हमें बचाओ। आग इतनी फैल चुकी थी कि उस घर के अंदर मौजूद दोनों मियाँ बीवी मर जाते हैं, लेकिन उनका एक छोटा बच्चा घर से बाहर होने की वजह से बच जाता है। अब उस बच्चे का क्या होगा, ये एक सवाल ही था। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत का गुजर होता है। ये इस घर में आग लगी हुई है, आखिर क्यों लगी है इस घर में आग? मैं जाकर देखती हूँ। जब वो खिड़की से देखती है तो उसे दोनों मियाँ बीवी मरे हुए नजर आते हैं और तभी उसकी नजर बच्चे पर पड़ती है और उस बच्चे को उठाकर वो अपने साथ ले जाती है। उस बच्चे के सर पर आग लगने की वजह से उसका सर जल जाता है। बेटो तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, लगता है अब उनका बचना बहुत मुश्किल है। क्या हुआ भाई मेरी माँ को? वो परेशानी में घर आता है। माँ जी आपको क्या हुआ? माँ जी आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं बेटा, मेरा बचना बहुत मुश्किल है। मैं आज तुम्हें एक हकीकत बताना चाहती हूँ। कैसी हकीकत माँ जी? बिट्टू, तुम मेरे बेटे नहीं हो, बल्कि मैं तुम्हें घर से उठा कर आई थी जहाँ आग लगी हुई थी। आग की वजह से तुम्हारे माँ बाप मर गए थे और उसी आग की वजह से तुम्हारा सर भी जल गया था। अच्छा, तो माँ जी मैं इसी वजह से गंजा हूँ। हाँ बेटा, तुम इसी वजह से ही गंजे पटोले हो। आज तुम मुझसे वादा करो, तुम जल्दी शादी करोगे ताकि मेरे बनने के बाद तुम्हारी बीवी तुम्हारा ख्याल रखे। हाँ माँ जी, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं जल्दी शादी कर लूँगा। ये कहते ही उस बूढ़ी औरत की रूह परवास कर जाती है और बिट्टू इस दुनिया में अकेला रह जाता है और अगले दिन लोग उससे अफसोस करने आते हैं। बहुत अफसोस हुआ बिट्टू तुम्हारी बात का सुनकर। बहुत ख्याल रखती थी वो तुम्हारा, मगर अब तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है। क्या करोगी तुम अकेले? हाँ, कल मेरी अम्मी की ख्वाहिश थी कि मैं शादी कर लूं ताकि मेरा ख्याल करने वाली आ जाए। क्या शादी? तुमसे कौन शादी करेगा? तुम तो गड्ढे पटोले हो। गड्ढे पटोलों से भी भला कोई शादी करेगा? वही शादी करेगा जिसके नसीब फूटे होंगे। हाँ, बिट्टू तुम्हें कौन अपनी लड़की देगा? तुम तो गंजे पटोले हो, गंजे पटोले। अजी चलो यहाँ से, हम अफसोस करने आए थे, ये तो हमें लतीफे सुना रहा है। भला गंजे पटोले से भी कोई शादी करेगा? हाँ चलो, गंजे पटोला शादी के ख्वाब देख रहा है। ये कहकर वो दोनों मियाँ बीवी वहाँ से चले जाते हैं और बिट्टू बहुत दुखी हो जाता है। ये तो इस पूरे गांव वालों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। मुझे नहीं रहना इस गांव में। मैं भी यहाँ से चला जाता हूँ और किसी दूसरे गांव में जाकर अपना बसेरा करता हूँ। बिट्टू अपना सामान तैयार करके घर को ताला लगाकर चला जाता है तो रास्ते में उसे वही लोग नजर आते हैं। अरे बिट्टू, तुम अपनी बोरी बिस्तरा कुंज के कहाँ जा रहे हो? लगता है ये गंजा पटोला अपने लिए लड़की ढूंढने जा रहा है। नहीं मिलेगी भाई, गंजे पटोले को भी कोई लड़की कहाँ से मिल सकती है? भाई इस गंजे की टिंड तो देखो कैसी प्लेन है, ऐसा लग रहा है जैसे घास के बगैर फुटबॉल का ग्राउंड हो। दिल तो कर रहा है इसकी टिंड पर तेल डालकर डंडे से चप्पी करूं।
जहन्नुम में जाओगे तुम लोग। एक गंजे इंसान का मजाक उड़ाते हो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अब मैं ये गांव छोड़कर जा रहा हूँ, अब वापस नहीं आऊंगा। ये कहकर बिट्टू उदास होकर वहाँ से चला जाता है। उसका गुजर एक जगह से होता है तो उसे एक लड़की नजर आती है जो खाना बना रही होती है। बिट्टू उसके पास जाकर बैठ जाता है और उससे अपनी शादी की बात करता है। वो लड़की भी गंजी होने की वजह से मान जाती है। फिर बिट्टू उससे शादी करके उसे ले जाता है और जब वो अपने घर के पास पहुंचता है, गंजे पटोले ये किस लड़की को लेकर आया है? ये मेरी बीवी है। तुम सब तो कह रहे थे कि मेरी शादी नहीं होगी, देख लो मैंने शादी कर ली है। ये अजीब बात है, लगता है लड़की अंधी होगी जो गंजे पटोले से शादी कर ली इसने। जी नहीं, लड़की अंधी नहीं है, इसने मुझे देखकर मुझे पसंद किया है और मुझसे शादी की है। अब तुम सब लोग अपना मुंह बंद करो। ये कहकर बिट्टू अपने घर आ जाता है। बिट्टू कितने अजीब लोग हैं, आपको गंजा पटोला कहकर छेड़ते हैं। हाँ, इन लोगों ने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। ये तो मुझे ये भी कहते थे कि तुम्हारी शादी नहीं होगी, पर तुमने मुझसे शादी कर इन सब का मुंह बंद करवा दिया है। पर बिट्टू मैं भी तो गंजे पटोले हूँ, अगर इन्होंने मुझे तंग किया तो फिर मैं क्या करूँगी? आप फिक्र मत करो, मैं आपको इन लोगों के सामने लेकर ही नहीं जाऊंगा। कुछ दिनों बाद इन सब का मुंह खुद ही बंद हो जाएगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा है इस गंजे पटोले से इस लड़की ने शादी कैसे कर ली। लगता है इस लड़की की आंखों में मोतिया उतरा हुआ होगा। मुझे तो अंधी के साथ साथ काड़ी भी लग रही है। चलो चलो इसके घर चलते हैं, हम कहेंगे हमें भी दिखाओ लड़की कैसी है। हाँ हाँ चलो चलो, हम भी देखे आखिर इसने क्या सोच के शादी की है। फिर वो बिट्टू के घर आते हैं और उसे अपनी बीवी को दिखाने का कहते हैं। भाई हमारी जान छोड़ दो, क्यों हमारे पीछे पड़े हो? हाय तो क्या हो गया, हम भी तो तुम्हारे महल्लेदार हैं, आखिर हमारा भी तो हक बनता है लड़की देखने का। ले आओ इसे बाहर। हाँ हाँ बिट्टू, मैं मुँह दिखाई में तुम्हारी बीवी को 500 रुपए दूंगा, लेकर आओ उसे बाहर, हम देखे बगैर नहीं जाएंगे। अच्छा मैं लेकर आता हूँ। फिर बिट्टू अंदर आकर अपनी बीवी को बाहर आने के लिए मनाता है। मैं बाहर नहीं जाऊंगी, वो सब मुझे देखकर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। बेगम कभी न कभी तो वो तुम्हें देखेंगे ना, तुम आज ही दिखा दो अपने आप को, वरना रोज घर आकर तंग करते रहेंगे। अच्छा चले बाहर। फिर जब वो बाहर आते हैं तो सब उसे देखकर बहुत हंसते हैं। ओहो, मैं भी कहूँ इससे शादी कैसे कर ली, अब पता लगा कि लड़की खुद गंजी पटोली है, गंजी पटोली। तौबा तौबा, मुझे माफ करना, मैंने इस गंजी पटोली के 500 रुपए बोल दिए थे, इसके तो 500 रुपए भी नहीं बनते। भाई गंजा पटोला और गंजी पटोली, इस जोड़ी को देखकर दिल कर रहा है इसे मार दो गोली। चले जाओ यहाँ से, तुम लोग चले जाओ, हमें हमारी जिंदगी में खुश रहने दो। जा रहे हैं हम, हमें तुम गंजे पटोलों के पास खड़े होने का कोई शौक नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर जब रात होती है, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आपको इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। बिट्टू हम ये गांव ही छोड़ जाते हैं, जब तक हम यहाँ रहेंगे ये लोग हमें तंग करते रहेंगे। नहीं ऐसा नहीं करते, मुझे पता है लोगों से जान कैसे छुड़वानी है। देखो बेगम, लोहे को लोहा काटता है, इसी तरह गंजे को गंजा काटता है। क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। बेगम जब ये सब लोग गंजे हो जाएंगे तो हमें किस मुंह से गंजा कहेंगे। अब सब सो रहे होंगे, मैं इनके सड़ों में जाकर ऐसी दवाई डालूंगा कि ये हमेशा के लिए गंजे हो जाएंगे। हाँ ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। फिर बिट्टू घर से निकलता है और उनके घर जाकर उनके सरों पर दवाई डाल देता है और फिर अपने घर आ जाता है। फिर जब सुबह होती है तो बिट्टू और उसकी बीवी वहाँ आते हैं। बेगम ये देखो गंजे पटोले कैसे अजीब लग रहे हैं, ये गंजे पटोले। बिट्टू हमें माफ कर दो, हम तुम्हारा मजाक उड़ाते रहे तो आज हम खुद गंजे पटोले बन गए। हाँ बिट्टू देखो, मैं भी गंजी पटोली बन गई हूँ। हाय 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 हाय, इतने अच्छे बाल थे मेरे, पता नहीं कौन कम बखत मेरे बालों पर दवाई डाल गया। हाय 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 हाय, मैं भी गंजी
पटोली हो गई। बेगम वैसे बुरा ना मानी, तू गंजी पटोली होकर चिंपैंजी की खाला लग रही है। तुम अपने आप को भी देखो, गंजे बकरे लग रहे हो। फिर बिट्टू और उसकी बीवी खूब हंसते हैं।